नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में गूंजेगा अंतरिक्ष यात्री शुक्ला का नाम। लोकसभा में आज ऐतिहासिक दिन है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी के बाद उनकी उपलब्धियों पर विशेष चर्चा होगी। चर्चा का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका। इसी के साथ जन विश्वास संशोधन बिल और IIM संशोधन बिल भी सदन में पेश होंगे। भारत लौटने पर शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के बीच भारत माता की जय के नारे गूंजे। तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा और इसमें NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो तमिलनाडु से इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे व्यक्ति होंगे। उनसे पहले VV गिरी और R वेंकटरमण उपराष्ट्रपति बने थे और बाद में दोनों ही राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। CP राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सुबह 10:15 पर इंडिया गठबंधन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर विचार करेगा। ये बैठक उस समय हो रही है जब NDA ने CP राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नवीन पटनायक अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और BJD प्रमुख नवीन पटनायक को डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद रविवार शाम भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल लिया। राहुल गांधी का पलटवार। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले चोरी छुपाकर होती थी, अब SIR के जरिए खुलेआम वोट चोरी हो रही है। राहुल ने पूछा कि जब CCTV कानून बना था तो उसमें बदलाव क्यों किया गया। उनका कहना है कि आयोग अब सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। EC का जवाब, कोई गड़बड़ी नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, हाउस नंबर 0 होना या नाम डुप्लीकेशन कोई धोखाधड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा जल्दबाजी में नहीं की जा रही है। CEC ने चुनौती दी है कि राहुल गांधी 7 दिन के भीतर शपथ पत्र दें या फिर देश से माफी मांगे। CJI गवई का संदेश। कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की नई सर्किट बेंच का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर CJI BR गवई ने कहा कि न्यायपालिका सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि वंचित वर्ग के कल्याण के लिए है। उन्होंने साहू महाराज के न्याय के नजरिए की याद दिलाई और कहा कि न्यायपालिका का काम उसकी सोच को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। एयर इंडिया फ्लाइट में खराबी। कोची से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 504 में टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी सामने आई। विमान में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन भी मौजूद थे। पायलट ने तुरंत विमान को रोककर सुरक्षित वापस पार्किंग बे में ले लिया। लगातार फ्लाइट्स में खराबी की वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड। उत्तराखंड सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मदरसा बोर्ड खत्म होगा और मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और पारसी संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा। सभी संस्थानों को मान्यता के लिए प्राधिकरण से अनुमोदन लेना होगा। सरकार का दावा है कि इससे अल्पसंख्यक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। एशिया कप टीम का ऐलान जल्द। भारतीय टीम का एशिया कप स्क्वाड जल्द घोषित होगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं और वहीं टीम के कप्तान भी संभालेंगे। संभावित टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी चयन में पक्के माने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आवाज इंडिया में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।